नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है स्टडी सर्किल में। आज हम देखने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी किया गया क्लास 12 के लिए जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है उसके लिए जारी किया गया मॉडल सेट जियोग्राफी के सेट 3 के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्वेश्चन कितना है, फुल मार्क कितना है और इसमें टाइम कितना मिलेगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 19 है, 19 क्वेश्चन रहेगा कुल, और टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का और फुल मार्क्स से 35। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में, और उनमें से किन्हीं 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, और वो भी एक वाक्य में, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है उसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि परिवहन को परिभाषित करें, डिफाइन ट्रांसपोर्ट। तो आप सभी जानते हैं कि परिवहन क्या है। जो हम लोग यातायात के साधनों के रूप में यूज करते हैं, जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वो परिवहन हुआ। तो इसको इस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहते हैं। और परिवहन के मुख्यतः 3 मार्ग हैं। स्थल मार्ग, जैसा कि सड़क और रेल मार्ग है, ये स्थल मार्ग हुआ। जल मार्ग, जो जलयान है वो सब जल मार्ग, एवं वायु मार्ग, जो हवाई जहाज के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। जनसंख्या घनत्व क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या, जब कोई जगह कम है जहाँ पर और लोग ज़्यादा है उसमें, तो वहाँ क्या होगा? जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। और जहाँ पर जगह ज़्यादा है और लोग कम है, तो वहाँ क्या होगा? जनसंख्या घनत्व कम होगा। तो इस प्रकार हम लोग जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या फिर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या दूसरा शब्दों में और हम लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि कुल जनसंख्या जो है और वहाँ का जो क्षेत्रफल है उस जगह का, उससे उसको भाग देने पर हमारा जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व इक्वल टू जनसंख्या बटा क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बाढ़ क्या है? बाढ़ से आप लोग भली भांति परिचित हैं कि बाढ़ क्या है। जब नदियों में पानी अधिक आ जाता है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं, और इससे हमारे बहुत सारे जान माल की क्षति भी होती है। तो बाढ़ को इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की क्षमता में सामान्य से अधिक अपवाह होने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की क्षमता में सामान्य से अधिक अपवाह होने के कारण उत्पन्न होती है, और इससे नदियों का जल किनारों से बाहर आकर मैदानी भागों में बहने लगता है, और इससे जन धन एवं फसलों की बहुत हानि होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन माइग्रेशन? तो माइग्रेशन या प्रवास, जिसे हिंदी में प्रवास कहते हैं, इंग्लिश में माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना ही प्रवास कहलाता है या माइग्रेशन कहलाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि मनुष्य का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाकर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। ज़्यादा लंबा इसमें लिखना नहीं है क्योंकि एक ही वाक्य में उत्तर देना है, एक अंक का है, इसीलिए इतना लिखने से चलेगा। मनुष्य का एक स्थान को छोड़कर
दूसरे स्थान में जाकर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, खरीफ फसल क्या है। तो खरीफ फसल आप लोग पढ़ते आए हैं क्लास 8वीं से कि खरीफ फसल, रबी फसल और जायद। तो खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल मुख्यतः तो उस फसल को कहते हैं जो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटी जाती है। इसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बुआई जो होती है मानसून के समय होती है, जैसे कि धान उदाहरण के लिए। ठीक है, खरीफ फसल हो जाएगा। इसके बाद आता है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि साक्षरता से क्या समझते हैं। साक्षरता का अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग है, उनके अनुसार साक्षर वह व्यक्ति है जो 15 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग का हो और जो किसी एक भाषा में साधारण संदेश को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग के अनुसार। लेकिन हमारे यहाँ जो भारत में भारतीय जनगणना विभाग है, उनके अनुसार है कि 7 वर्ष से अधिक आयु वाला जो व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक आयु वाला जो व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता हो, उसे साक्षर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साक्षरता भी हो गया। इसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो स्वर्णिम चतुर्भुज आप सभी को पता है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता, इसको जो जोड़ने वाले राजमार्ग है, प्रसिद्ध राजमार्ग, उसे ही क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ने वाले भारत की प्रसिद्ध राजमार्ग, जिसे मानचित्र में देखने पर एक चतुर्भुज के समान दिखाई पड़ता है, उसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 7 क्वेश्चन का हो गया, 1 नंबर वाला जितना था अति लघु उत्तरीय। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे 8वीं से बाकी क्वेश्चन का।